Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel Python Expert. Today in this video we are going to discuss an important topic, that is Data Science Roadmap 2024. First of all, हमें ये चीज़ देखनी है कि what is data science, and secondly, is there any job market for data science or not? So let's check it out. First of all, we'll move toward a website that is called as LinkedIn. So let me find out that one. We'll find data science jobs. Even अगर आप इसको पाकिस्तान में देखेंगे, then there are also many jobs available for data scientists in Pakistan, like Lahore, full-time job, Lahore, that's also full-time job, posted 1 day ago. And the third one, that is data scientist, crossover Multan, required in Multan, and that is posted 10 days ago. So if you see more here, then it shows that there are 100 plus data scientist jobs available in Pakistan. Further, if you want to go for remote jobs, like I want to say, if you want to go for online jobs, then we have LinkedIn. Let me check it out. Okay, here we have 1000 plus data scientist jobs in Pakistan and 144 posted today. Okay, and 144 are new, you can say that. So that's, you can see, senior AI engineer. ठीक है, सीनियर AI इंजीनियर चाहिए लाहौर में, पंजाब. ठीक है, और ये 3 वीक्स अगो पोस्ट किया गया है. एंड बैक एंड इंजीनियर जावा, जो कि 1 मंथ अगो. अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यहाँ पे लोग होते तो डेफिनेटली इनको कवर अप करके ये जॉब्स ख़त्म हो चुकी होती. बट अभी तक अगर खड़ी हैं, कुछ 1 डे अगो है, कुछ 2 वीक्स हैं, कुछ 6, ये देखें प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर 6 मंथ अगो. यानी इन चीज़ों को, इन जॉब्स को अभी तक किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया. सो दैट्स वाई ये जॉब्स अभी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं. सीनियर डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, जो कि 2 वीक्स पहले लगा हुआ है. तो इससे आप देख सकते हैं कि एक तो डिमांड है इस चीज़ की, दूसरा ये कि लोग अभी इसमें कम है, कंपटीशन बहुत कम है. सो यू कैन मेक योर कैरियर इन दिस ऑप्शन एज वेल. सो दैट इज़ डेटा साइंटिस्ट. ठीक है, काम कैसे कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस, और इसके लिए इंशाल्लाह प्रॉपर हमारे प्लेलिस्ट होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ रोड मैप फॉर दैट, जो कि मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया. सो लेट्स चेक इट आउट. इसके लिए सबसे पहले हमें जो पहला स्टेप है वो अगर हम आएँ तो हमसे पूछा जाता है, या हम इसके बारे से देखते हैं, दैट इज़ अ डिग्री. तो इसके लिए अपने डिग्री जो करनी है, दैट इज़ BS कंप्यूटर साइंस. वैसे इसके लिए जो डिग्री होती है, दैट इज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट क्योंकि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करवा रही, सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्यू यूनिवर्सिटी, यू कैन से ओनली 5 to 10, ठीक है, या 60 to 70 टोटली. ठीक है, 300-400 यूनिवर्सिटीज़ में 60-70 ऑफर कर रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट अ बिग नंबर. सो दैट्स वाई यू कैन डू BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, सॉरी, BS कंप्यूटर साइंस. तो इसमें ये है कि आपने, इसको 4 साल का कोर्स है. ठीक है, 4 साल का BS होता है. तो इसमें आपने किसी भी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से 4 साल का BS कर लेना है. ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक कैरियर इन डेटा साइंस. ओके, हमारे पास जो पहला आता है, दैट इज़ मॉड्यूल 1. और उसमें हमने क्या, मॉड्यूल 1 यानी ये है कि हमारा स्टेप 1 आप ये कह सकते हैं. सो दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, उससे जो है हम अपनी जो इस डेटा साइंस की जर्नी है इसको स्टार्टअप कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 2 हैं, दैट इज़ पाइथन एंड द सेकंड वन दैट इज़ R. ठीक है, लेकिन 90% जो है पाइथन को यूज़ किया जाता है. सो वी विल गो फॉर पाइथन. ठीक है, पाइथन इज़ बेस्ट ऑप्शन. सो वी विल गो फॉर पाइथन. सो अब आवर फर्स्ट ऑप्शन, आवर फर्स्ट स्टेप इज़ पाइथन. सेकेंडली, हमने क्योंकि इसमें करनी है काफ़ी सारी कैलकुलेशंस, काफ़ी सारे हमने मॉडल्स बनाने हैं. ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन करना है. सो वी विल गो फॉर मैथ्स एंड स्टैटिक्स टू. अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे परेशान हो जाएंगे, स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, दे विल से दैट कि मैथ तो हमें आती नहीं है. ठीक है, एंड स्टैटिक्स भी हमें नहीं आती. सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस. सो लेट मी क्लियर कि ये इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, दैट इज़ टू ईजी. इसमें जस्ट अपने बेसिक्स कवर करनी होती हैं. ठीक है, जैसे मैथ्स में प्लस माइनस, ठीक है, अलजेब्रा के आपने जो 6ठी-7वीं तक पढ़ा है ना, अगर आपने 7वीं तक अच्छे से मैथ पढ़ी हुई है ना, तो यानी ये है कि यू कैन डू बेटर देन अदर्स. ओके, एंड स्टैटिक्स में भी यही चीज़ें, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, एवरेज क्या होता है, ठीक है, बार प्लॉट क्या होता है, ये हम सारी चीज़ें दोबारा भी सीखेंगे, नो वरीज एट ऑल, बट इट्स बेसिक. सो दैट्स वाई आई एम क्लियरिंग विद यू कि हमने दूसरा स्टेप जो हमारा मॉड्यूल 2 होगा, दैट इज़ ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें मैथ्स और स्टैटिक्स को कवर करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. द थर्ड स्टेप दैट इज़ डेटा चेंजिंग एंड क्लीनिंग. ओके, तो हमारा जो थर्ड स्टेप है, दैट इज़ डेटा को चेंज करना, डाटा को क्लीन करना, डाटा में कोई भी अनॉमली है उसको सेट करना. क्योंकि देखो, डाटा को हमने यूज़ करना है मॉडल में, तो डाटा अगर ठीक होगा, अच्छा होगा, प्री डिफाइंड होगा, प्रॉपर होगा, तो डेफिनेटली उसको जो मॉडल है वो अच्छे से उस पर ट्रेन हो पाएगा. ठीक है, जब डाटा में कमी होंगी, डाटा में काफ़ी सारी मिसिंग वैल्यूज़ होंगी, तो फिर डाटा जो है वो वहाँ पे जो सिस्टम हम बना रहे हैं वो उस पर प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा.
ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए हम कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे जो कि फर्दर पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज आप ये कह लें कि बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें नमपाई आ जाता है, पांडाज एंड सिकिड लर्न देन एसक्यूएल। ये 4 लैंग्वेजेस हैं, ये 4 लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज़ करेंगे स्पेशली जो पांडाज इसकी सॉरी पाइथन की, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज़ मॉड्यूल 4। उसमें अगर हम देखें दैट इज़ EDA एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हम 3 लाइब्रेरीज फर्दर यूज़ करेंगे दैट इज़ प्लॉटली, सीबोर्न एंड मैटप्लॉटली। अब इनका अगर थोड़ा फंक्शन बताऊं तो नमपाई यूज़ होता है भाई नंबर के लिए, ठीक है, लाइक 3 2 5 4 ऐसे। पांडास यूज़ होता है डेटा को साफ करने के लिए, ठीक है, डेटा को चेक करने के लिए, मतलब ये वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है, ये डाटाबेस के लिए यूज़ होता है। सीबोर्न डाटा सेट्स को लोड करने के लिए यूज़ होता है। मैटप्लॉटली और दूसरा प्लॉटली, ये दोनों का काम तो ऑलमोस्ट सेम है। ये ग्राफ्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, इनका मेन फंक्शन ये है। तो यानी ये हमने EDA करनी है। चौथा स्टेप हमारा ये। 5वां स्टेप हमारा है मशीन लर्निंग। अब कुछ प्रोसेस ऐसे है कि जो ऊपर के जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम यूज़ करके हमने डाटा बना लिया, ठीक है। अब उस डाटा को हम मशीन मॉडल में इंटर करेंगे, ठीक है, और उसमें फिर ये हमारे पास फर्दर इसकी टाइप्स आती हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। इसमें हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे देन इस पर जो है मॉडल एक बनाएंगे, मॉडल इसको ट्रेन करेंगे और देन मॉडल इस पर काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने पीछे डाटा तैयार किया और यहाँ पे आप मॉडल को दे रहे हैं, तो ये आपने मॉडल बनाना भी है, ठीक है, क्योंकि डाटा तो आपके पास, डाटा आपने सेट कर लिया, डाटा इकट्ठा कर लिया, बना लिया, अब मॉडल आपके पास है तो मॉडल को आपने ट्रेन करना है इसको यूज़ करके। आगे मूव करते हैं। दैट इज़ मॉड्यूल 6 दैट इज़ फ्यूचर इंजीनियरिंग। फ्यूचर इंजीनियरिंग ये है कि उस डाटा में से जितने भी चीज़ें हमें सही नहीं लगती है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सेट कर देना, डाटा को A to Z बेस्ट बना देना, ठीक है। फर्दर इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है दैट इज़ डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग जिसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, और कंप्यूटर न्यूरल नेटवर्क एंड सो ऑन, ठीक है। इसके लिए तो ये 3 हम इसमें काम करेंगे, ये इंशाल्लाह हम फर्दर डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे एक पाथवे बताना आपका मतलब मेन चीज़ मकसद था, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे ChatGPT वगैरह ऐसे टूल्स बनाएंगे। देन मॉड्यूल 9 इसमें हम कंप्यूटर विजन इसके सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, जैसे कि हमारे मोबाइल में टच सेंसर है, ठीक है, ये भी एक AI टूल है। इस तरह वॉइस स्पीच टू टेक्स्ट है, ये भी एक सेंसर है, ठीक है, AI आप AI मतलब मॉड्यूल है एक। इस तरह आपको और भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फर्दर करें तो हमारा लास्ट होगा दैट इज़ टाइम सीरीज एनालिसिस, हम इस पर भी मज़ीद डिटेल से काम करेंगे। तो ये पूरा हमारा डिटेल आप ये कह सकते हैं कि एक पाथवे था, ठीक है, ऑफ डेटा साइंस। तो इसको हम इंशाल्लाह यूटिलाइज़ करेंगे। अब ये सवाल आता है दैट इज़ कि कितने टाइम इसको लगेगा। सो इट्स टेक अबाउट 6 months, ठीक है, तो 6 month इसको लगेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। डिग्री कौन सी चाहिए? आई क्लियर्ड दैट इज़ BS कंप्यूटर साइंस, और बाकी चीज़ें हम आपको डिटेल्स में समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट